नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। और आज आपके पास में लॉजिकल रीजनिंग या तार्किक रीजनिंग जो है उनके टॉपिक लेके मैं हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करूंगा कि आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं बेहतरीन आपके पास में कंटेंट लेके आऊँगा। तो आओ शुरुआत करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। सबसे पहले आपके पास मैंने लिखा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जिसकी वर्तमान में काफ़ी बड़ी भर्ती आ रखी है। 9 से 10 हज़ार पोस्टें आपके पास में है। और इसके लिए आपके पास में मैं टॉपिक लेके आया हूं, कथन और कार्रवाई, स्टेटमेंट एंड कर्ज ऑफ एक्शन। आपके पास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। और आपका टॉपिक है कथन और कार्रवाई। अब मैंने लिखा है कि कार्रवाई किसी भी स्थिति या समस्या को निपटने की एक प्रक्रिया है। मान लो आपके पास में कल आप कोई अधिकारी बन गए, तो वहाँ पर आपके पास में प्रतिदिन नई नई समस्या उत्पन्न होती है। हो सकता है मान लो आप जिला कलेक्टर हो, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति आपके पास में धरना प्रदर्शन के लिए भी आ सकता है, अपनी किसी मांग के लिए आ सकता है। किसी प्रकार की भी समस्या लेके आपके पास में व्यक्ति कोई भी आ सकता है। तो उस समय अधिकारी क्या करेगा, ये आपके पास में कहलाती है कार्रवाई। तो मैंने लिखा है कि कोई भी स्थिति है या समस्या है, उसको जो निपटने की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है कार्रवाई। और ये आपके पास में व्यक्ति के या अधिकारी के प्रशासनिक निर्णय पर निर्भर करती है। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर प्रशासनिक निर्णय। अब मान लो अधिकारी है, उसका प्रशासनिक निर्णय बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, तो वो आपके पास में सटीक कार्रवाई कर पाएगा। यदि उस व्यक्ति का या अधिकारी का प्रशासनिक निर्णय कमजोर है, यदि वो निर्णय नहीं ले पाता है, तो आपके पास में उस समस्या का समाधान नहीं होगा। आपने भी अपने जिंदगी में ऐसे अधिकारी देखे होंगे जो आपके पास में कई बार निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसका मतलब है कि उनके प्रशासनिक निर्णय बहुत कमजोर है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये प्रशासनिक निर्णय, यदि व्यक्ति है इसकी प्रशासनिक निर्णय स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आपके पास में आराम से कार्रवाई कर सकता है। एक अधिकारी को कई प्रशासनिक चुनौतियों की आपके पास में सामना करना पड़ता है। मान लो आपके पास में आप जिला कलेक्टर हो, तो आपके पास में प्रतिदिन मिनिमम 100 से 200 व्यक्ति आपके पास में उपस्थित होते हैं अपनी नई नई समस्याओं को लेकर। तो उस समय आपके पास में प्रशासनिक निर्णय बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। सामना करता है अधिकारी अपने रोजमर्रा के अनुभव। मान लो आपके पास में डेली प्रतिदिन आएगा, तो आप अपने अनुभव से या आपके पास में जो अपनी व्यवहारिक बुद्धि है, अपनी जो मानसिक योग्यता है उसके आधार पर, या अपना जो ज्ञान है उसके आधार पर, या सामाजिक, जैविक और शास्त्रीय, जो सामाजिक है, जैविक है, बायोलॉजिकल है, या समाजशास्त्री जो तथ्य है, इनके आधार पर आप पता लगाओगे कि आपको कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए और कौन सी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बायोलॉजिकल आपके पास में जो जैविक है, जैसे आपके पास में पश्चिमी राजस्थान की बात करूं, पश्चिमी राजस्थान, मान लो पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश हुई। जैसे ही भारी बारिश हुई, जैसे ही भारी बारिश हुई, इससे क्या हुआ, आपके पास में मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया। मलेरिया है एकदम फैल गया, मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया। तो मान लो आप जिला कलेक्टर हो या आपके पास में और किसी पद पर हो, और आप उस समय क्या कार्रवाई करोगे। तो प्रथम दृष्टया आपको क्या करना पड़ेगा, मलेरिया, जो मलेरिया रोधी दवाई है उसका छिड़काव करना पड़ेगा, तभी तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शुरू कर दो, नहीं, वित्तीय सहायता से मलेरिया के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी मलेरिया जिस जगह पर फैला है उस एरिया को डिटेंड करना पड़ेगा। डिटेंड करने के बाद में वहां पर जो भी मलेरिया की रोधी दवाइयां हैं उनका छिड़काव करना पड़ेगा, तब भी आप उस स्थिति को कंट्रोल कर पाओगे। इसके बाद में मैंने लिखा है कठिन समस्या। अब आपके पास में दो तीन तरह की समस्या आती है। एक तो आपके पास में जटिल समस्या आएगी, जैसे मैंने कहा कि बारिश हुई, और बारिश हुई, बारिश की वजह से आपके पास में जो कॉलोनी है उनमें जल भराव हो गया, कॉलोनी में जल भराव। यदि मान लो बारिश हुई, बारिश की वजह से कॉलोनी के अंदर जल भरा हुआ है, इसका मतलब ये एक सामान्य परिस्थिति है, सामान्य समस्या है, इसको आप आराम से हैंडल कर सकते हो।
लेकिन मान लो आपके पास में भारी बारिश हुई और भारी बारिश के कारण उस एरिया के अंदर बाढ़ आ गई। इसका मतलब ये हुआ है कि ये समस्या साधारण नहीं है, बाढ़ एकदम आ गई है तो परिस्थिति बहुत कठिन है, इसको आपके पास में हैंडल करना पड़ेगा। तो आपके पास में दो प्रकार की मैंने समस्या लिखी है। एक कठिन समस्या है, यदि आपके पास में कठिन समस्या है तो उसका समाधान या सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और ये सॉल्यूशन आपके पास में योजनाबद्ध तरीके से करना पड़ेगा। बिना योजना के इस समस्या को आप हल नहीं कर सकते हो। यदि आपके पास में बाढ़ आई है तो ऐसा तो नहीं है कि आप 2 टैंकर लेके चले गए पानी वाला और वहां से समस्या को समाधान कर रहे हो, नहीं। आपको एक पूरी योजना बनानी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी, टीम वर्क करना पड़ेगा, तब जाके उस समस्या का समाधान कर पाओगे। दूसरा मैंने लिखा है कि साधारण स्थिति या साधारण समस्या। मान लो आपके पास में बारिश हुई, बारिश से कॉलोनी में जल भरा हुआ है, तो आप आपके पास में तत्काल प्रभाव से अपनी टीम को भेजकर पानी की निकासी कर सकते हो, या जेसीबी के माध्यम से आपके पास में कहीं नाली वगैरह है तो उसको जोड़कर अन्य स्थान पर पानी भेजा जा सकता है। तो ये एक साधारण समस्या है, और यदि साधारण समस्या है तो वहां पर आप क्या करोगे, उसको सुधारने की कोशिश करोगे, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे। तो आपके पास में दो प्रकार की समस्याएं होती है, एक आपके पास में कठिन समस्या और एक आपके पास में साधारण समस्या। अब आपके पास में अगला देखो, अब आपके पास में कोई भी अधिकारी है किस प्रकार से कार्रवाई करेगा। तो आपके पास में कुछ बिंदु लिखे हैं मैंने। पहला लिखा है, कार्यवाही कथन की विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण आपके पास में यही बिंदु होता है कि जो आप कार्यवाही कर रहे हो क्या वो कथन की विषय वस्तु से संबंधित है या नहीं। यदि आपकी कार्यवाही कथन की विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित है तो कार्यवाही आपकी सही मानी जाएगी, और यदि आपके पास में कथन की विषय वस्तु से संबंधित नहीं है तो कार्यवाही गलत मानी जाएगी। अगला मैंने लिखा है, कार्यवाही हमेशा संतुलित होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपके पास में वापस निकल के आया है कि कार्यवाही हमेशा संतुलित या बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जोश में या आवेश में आकर कार्रवाई कर दी और उस कार्रवाई से नई समस्या उत्पन्न होगी तो आपके पास में कार्रवाई काम की नहीं होगी। तो आपके पास में कार्रवाई है वो बैलेंस या संतुलित होनी चाहिए। यदि आपके पास में नई समस्या उत्पन्न हो जाती है इसका मतलब आपका प्रशासनिक निर्णय बहुत कमजोर है। तो आपके पास में कार्रवाई से कोई भी नई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अगला बिंदु मैंने लिखा है कि साधारण समस्या है तो आपको साधारण है सरल तरीके से हल करना पड़ेगा। मान लो आपके पास में बारिश हुई, बारिश से कॉलोनी के अंदर जल भरा हो गया। अब आपके पास में जैसे ही मान लो किसी ने सूचना दी सर कॉलोनी में पानी भर गया है, पानी भर गया है, तो आपके जैसे मान लो आप जिला कलेक्टर हो तो मान लो यदि आपका प्रशासनिक निर्णय इतना कमजोर है तो आप कह सकते हो कि वहां पर जैसे मान लो तैराक की व्यवस्था कर दो, 2-3 नावें। अरे नावों की वहां पर आवश्यकता नहीं है, सामान्य है, एक आध जैसे भी भेज दो, पानी का टैंकर भेज दो तो आपके पास में क्या हो जाएगी, समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन आपके पास में यदि समस्या साधारण है, आपने वहां पर तैराक या नाव भेजनी शुरू कर दी, इसका मतलब और वित्तीय व्यवस्था सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखना यदि साधारण समस्या है तो आपके पास में उसी प्रकार से कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जटिल समस्या है तो आपको योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगला लिखा है, कार्रवाई स्थापित तथ्यों। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है कि स्थापित तथ्यों के अंदर सोशल, बायोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल या आपके पास में तार्किक विचार है आपके, उनके माध्यम से या कोई समाज में प्रचलित धारणा है उसके आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई के आपके पास में अलग अलग तरीके से की जा सकती है। स्थापित तथ्य है, स्थापित तथ्य का मतलब सोशल, कोई भी आपने समाज से कोई तथ्य है उसके बारे में सीखा है। बायोलॉजिकल मतलब आप वैज्ञानिक तथ्य, जो बायोलॉजिकल फैक्ट होते हैं उसके आधार पर भी कार्रवाई कर सकते हो। और सोशियोलॉजिकल है या आपके पास में तार्किक है, तार्किक विचार है आपके पास में, लॉजिकल जो आपके विचार है उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाती है। अगला लिखा है मैंने, कठिन समस्या। यदि आपके पास में कोई भी कठिन समस्या है तो उसका क्या करोगे, योजनाबद्ध तरीके से ठोस कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। बिना योजना के आप कठिन समस्या को हल नहीं कर पाते हो। अब आपके पास में मैं प्रश्न लेके आया हूं जो अभी तक आपने पढ़ा है, इसके आधार पर सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है मैंने, पिछले 2 दिनों में भारी बरसात के कारण शहर के 2 भागों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जलमग्न हो गई। अब आपके पास में क्या है, मान लो कोई 2 एरिया है, एरिया नंबर ए
और एरिया नंबर, इन दोनों को जोड़ने वाली कोई सड़क है, बारिश हुई और बारिश की वजह से यह पूरा पानी पानी हो गया, सड़क के ऊपर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो आपके पास में कौन सी कार्रवाई करोगे? ये कह रहा है कि सरकार को तुरंत प्रभावित क्षेत्र में राहत टीम भेजनी चाहिए। अब मान लो यहाँ पर बारिश हुई है, बारिश से सड़कें जलमग्न हुई है, एक दूसरे के एरिया में अपन जा नहीं पाते हैं, तो वहां पर प्रथम दृष्टया राहत टीम भेजी जा सकती है, राहत टीम। अब वो राहत टीम क्या करेगी? मान लो कोई व्यक्ति फंस गया है तो उसको निकालने का कार्य करेगी, या आपके पास में जो भी वहां पर वर्तमान में परिस्थिति है उसको हैंडल करने की कोशिश करेगी। ये आपके पास में कथन की विषय वस्तु से संबंधित भी है, और आपके पास में एक सकारात्मक कार्रवाई है, ये प्रथम दृष्टया कार्रवाई की जा सकती है। इसका मतलब पहली कार्रवाई आपके पास में सही है। दूसरा क्या कह रहा है? नगर पालिका प्राधिकरण को सड़क से पानी निकालने के प्रयास तत्काल करने चाहिए, तत्काल प्रभाव से करने चाहिए। अब यदि वहां पर नगर पालिका, नगर निगम, कुछ भी हो सकता है, जिस एरिया में हुआ है, तो मान लो यदि आपके पास में उस सड़क के ऊपर पानी है, तो नगर पालिका को क्या करना चाहिए कि सड़क से पानी निकालने के तत्काल प्रभाव से प्रयास करने चाहिए। इसका मतलब कार्रवाई सेकंड है, वो भी कथन की विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित है। इसका मतलब आपके पास में कार्रवाई फर्स्ट और कार्रवाई सेकंड दोनों की जा सकती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि 1 और 2 दोनों कार्रवाई है वो अनुसरण करती है। तो आपके पास में आपका करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ प्रश्न है आपके पास में, कि खासकर शहरी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जो भी आपके पास में शहरी क्षेत्र है उसमें दुर्घटनाओं के जो मामले हैं बढ़ रहे हैं, तो आपके पास में कौन सी कार्रवाई करोगे? पहला कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में परिवहन अधिकारियों को वाहनों के रख रखाव के लिए मानदंड लागू करने चाहिए। अब आपके पास में कह रहा है कि दुर्घटनाओं के, सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ रहे हैं, और आपके पास में ये कह रहा है कि वाहनों के रख रखाव। अरे भाई, रख रखाव से क्या होगा? सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ रहे हैं और उनके रख रखाव की करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब कार्रवाई पूर्णतः संबंधित नहीं है, कार्रवाई कथन की विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित नहीं है। तो आपके पास में रख रखाव करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब कार्रवाई फर्स्ट क्या होगी? गलत। दूसरा कह रहा है, ट्रैफिक पुलिस को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा देनी चाहिए। हाँ, ये आपके पास में कथन की विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित है कि आपके पास में दुर्घटनाएं हो रही है तो आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना होगा। इसका मतलब कार्रवाई सेकंड कथन की विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा केवल कार्रवाई सेकंड अनुसरण करती है। अगला प्रश्न कह रहा है, परमाणु ऊर्जा देश को सुरक्षित नहीं बना सकती है। वापस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। तो क्या करना चाहिए? हमें अपनी परमाणु ऊर्जा बढ़ाने पर और खर्च बंद कर देना चाहिए। ये कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा देश को सुरक्षित नहीं करती है। जिन देशों के पास परमाणु ऊर्जा है वो आपके पास में उस देश को सुरक्षित नहीं बना सकती है। तो आपने कहा कि परमाणु ऊर्जा बढ़ाने पर और खर्च बंद कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर आपके पास में जो परमाणु ऊर्जा है उसका कोई ना कोई महत्वपूर्ण रोल अपने आप में रहता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि और आपके पास में नहीं बनाओ, बंद कर दो उसी दिन से। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये आपके पास में गलत है। दूसरा कह रहा है कि हमें अपनी परमाणु क्षमता को नष्ट कर देना चाहिए। मान लो आपके पास में अभी तक आपने, जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने परमाणु ऊर्जा जो बनाई है उसको तत्काल प्रभाव से नष्ट कर दो। नहीं, ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब सेकंड कार्यवाही भी क्या भाई? गलत। तीसरा कह रहा है हमें अपने राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है, मान लो आपके पास में कोई दो देश है, ए और बी, इन दोनों के पास में परमाणु या एटॉमिक हथियार है। तो मान लो आपके पास में यदि ये धमकी देता है परमाणु ऊर्जा की, तो आपके पास में क्या करना पड़ेगा? आपको राजनीतिक संबंध है वो अच्छे बनाने पड़ेंगे।
यदि आपके जो अड़ोसी पड़ोसी देशों से राजनीतिक संबंध अच्छे हैं तो आपके पास में परमाणु ऊर्जा से कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कार्रवाई कौन सी की जा सकती है दी गई है, जो इनमें से कार्रवाई 3 है वो अनुसरण करती है, तो आपका आंसर होगा केवल कार्रवाई 3rd अनुसरण करती है। अगला प्रश्न कह रहा है मच्छरों के कुछ उपभेद क्लोरोक्विन के प्रतिरोधी बन गए हैं, जो मलेरिया रोगियों के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। तो आपने वर्तमान में कई बार देखा होगा कि जैसे मान लो पहले कोई कोयल वगैरह आती थी आपके पास में मच्छर मारने की, उनसे आजकल मच्छर नहीं मर रहे। क्यों नहीं मर रहे? मच्छरों ने अपने ऐसे उपभेद बना लिए हैं जो उनसे आपके पास में प्रतिरोधी का काम करते हैं। अब कह रहा है कि क्लोरोक्विन की बिक्री बंद कर देनी चाहिए। मान लो आपके पास में मलेरिया की जो दवा है क्लोरोक्विन है, और जैसे ही आपके पास में ऐसा पता चला तो आप कह रहे हो कि आज से बंद कर देनी चाहिए क्लोरोक्विन। नहीं, आपके पास में दूसरी कोई दवाई नहीं है तो आप इलाज कैसे करोगे? तो आपके पास में ऐसा नहीं कर सकते हो, दवाई वर्तमान में एकदम बंद नहीं की जा सकती है। शोधकर्ताओं को ऐसे मच्छरों से प्रभावित रोगियों के लिए एक नई दवा विकसित करनी चाहिए। हाँ, यदि आपके पास में क्लोरोक्विन काम नहीं कर रही है तो वहां पर आपके पास में आपको परीक्षण करके एक नई दवा है उसको विकसित करना पड़ेगा। कथन की विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित है। इसका मतलब कार्रवाई 2nd की जा सकती है। अगला देखो क्या कह रहा है, मलेरिया से पीड़ित सभी रोगियों को कारण मच्छर की पहचान के लिए जांच करनी चाहिए। हाँ, अब आपके पास में मान लो मलेरिया फैला है तो आपके पास में उसकी जांच करो कि कौन से आपके पास में वायरस है या जो जिससे भी फैला है, इसके बारे में आपके पास में उनकी जांच करो। तो आपके पास में ये भी कार्रवाई की जा सकती है। तो आपके पास में करेक्ट आंसर होगा कार्रवाई नंबर 2 और कार्रवाई नंबर 3 अनुसरण करती है। अगला कह रहा है आरएस भर्ती में आया हुआ प्रश्न है, कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जा चुके हैं। आपके पास में कोई नई भर्ती नीति आई जिससे सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, तो आपके पास में कौन सी कार्रवाई करोगे? कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। जैसे ही आपके पास में कर्मचारी हड़ताल पर गए और आपने क्या किया, तत्काल आपके पास में उस नीति को समाप्त कर दिया या वापस ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब इतनी आप कोई नीति लेके आए हो तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक टीम गठित करनी पड़ेगी। टीम गठित करके उस नीति का वापस परीक्षण करना पड़ेगा। उनमें यदि कोई नकारात्मक बिंदु है उनको हटाना पड़ेगा और उसके आधार पर आप कार्रवाई कर सकते हो। एकदम आप नीति वापस नहीं ले सकते हो। अगला कह रहा है इन सभी कर्मचारियों को सेवा से निलंबित कर देना चाहिए। नहीं, आप किसी भी कर्मचारी को, मान लो आपके पास में हड़ताल है तो ये उसका एक संवैधानिक अधिकार है और अपनी मांग को मंगवा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मान लो कोई भी कर्मचारी हड़ताल पे गया, आपने तो उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते हो। इसका मतलब कार्रवाई 2nd भी क्या भाई, गलत। ये दोनों कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो आपका आंसर होगा न तो 1st और न ही 2nd आपके पास में अनुसरण करती है। कोई भी कार्रवाई अनुसरण नहीं करती है। अगला प्रश्न कह रहा है, पीटीटी का प्रश्न है, देश के कई हिस्सों में गंभीर सूखा होने की खबर है। अब आपके पास में आप क्या करोगे? तो ये कह रहा है सरकार को तुरंत प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। मान लो कहीं पर सूखा पड़ गया है एकदम से, तो आपके पास में आपने कहा कि सभी के खातों में 10-10 हज़ार रुपये डाल दो। नहीं, अरे रुपये डालने से क्या होगा? क्या आपके पास में स्थिति कंट्रोल हो जाएगी? नहीं। यदि वहां पर सूखा है तो वहां पर आपके पास में जो प्राथमिक जो भी आपके पास में है कार्य, वो आपके पास में जैसे भोजन है, पानी है, इस प्रकार की कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। उनको भोजन पानी उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तो पहला कह रहा है कि उनको वित्तीय सहायता, नहीं, वित्तीय सहायता से कुछ भी नहीं होगा। आपके पास में प्रथम दृष्टया आप वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवा सकते हो। इन सभी क्षेत्रों में लोगों को और पशुओं को बचाने के लिए भोजन, पानी और चारा तुरंत प्रभाव से भेजा जाना चाहिए। हाँ, ये कथन की विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित है और एकदम परफेक्ट कार्रवाई आपने की है। तो आपके पास में केवल कार्रवाई 2nd है, ये अनुसरण करती है। आपका आंसर हो जाएगा केवल कार्रवाई 2nd की जा सकती है। अगला प्रश्न वापस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का है। क्या कह रहा है,
भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पादित स्नातकों की बढ़ती संख्या बेरोजगार है। बेरोजगारी बढ़ रही है तो आप क्या करोगे? कॉलेज और उस शिक्षा संस्थान जो शिक्षण संस्थान है को पाठ्यक्रम सामग्री तय करने की अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। अरे भाई साहब, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात कर रहा है बेरोजगारी की। अरे बेरोजगारी और पाठ्यक्रम का क्या संबंध है? पाठ्यक्रम यदि सरल कर दोगे, कठिन कर दोगे, उससे बेरोजगारी कम थोड़ी होगी। नहीं, बेरोजगारी कम नहीं होगी। इसका मतलब पहली कार्रवाई क्या होगी? गलत। दूसरा कह रहा है विश्व स्तरीय जो विश्वविद्यालय है को भारत परिसर में स्थापित करने के चाहिए। ये कह रहा है विदेश से बड़ी बड़ी कॉलेज लेके आओ। अरे उससे क्या होगा? कॉलेज तो यहाँ भारत में भी बहुत है पहले से। तो ये भी कार्रवाई क्या है भाई? गलत है। विदेश से कॉलेज लाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बेरोजगारी कम नहीं होगी। यदि बेरोजगारी को कम करना है तो आपको रोजगार के आपके पास में संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे, उनको रोजगार देने की जो प्रक्रिया है वो अपनानी पड़ेगी, तभी बेरोजगारी समाप्त हो सकती है। इसका मतलब दोनों कार्रवाई गलत है, तो न तो फर्स्ट और न ही सेकंड कार्रवाई की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अपने YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपके पास में अपना चैनल है जल्दी से ग्रोथ करे। धन्यवाद, पुनः आपका आभार।